संगठन बहुत बन गए यार। आज मेरे पास इतने लोग क्यों आ रहे हैं विश्वास अंदर। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं आज फिर कह रहा हूँ जितनी कोशिश होगी मैं कोशिश आप लोगों के लिए करूँगा। अब साथियों मैं सबसे पहले रीट 2021 को लेकर चर्चा करना चाहूँगा। साथियों आपको पता है कि रीट 2021 को लेकर देखो मैं लगातार मीडिया सोशल मीडिया से प्रयास कर रहा था। मैंने अजमेर भी न्यूज़ निकलवाया और अधिकारियों से बात की, क्योंकि वो सारी रिपोर्टिंग सीएमओ तक होती है। कम से कम मैंने कहा कि जब ई मित्र खुले हुए हैं तो ये भी खुल सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जो दिल्ली में हुई एक भर्ती की। तो मैंने पूरी कोशिश की और अब बोर्ड जो 25% के साथ खुल रहा है, आरपीएससी भी खुल रही है। तो साथियों अब जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपने देखा बिजली विभाग की जो 7 जून से 21 जून तक के लिए आवेदन प्रक्रिया हो गई। और मैंने ये भी कहा कि कई लोगों को कई लोग नए अभ्यर्थी जो कह रहे हैं कि हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जहाँ तक है कि सभी को मौका मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के अलावा सभी अभ्यर्थी जिनकी गलती अभी वो सुधार सकते हैं और जो नए अभ्यर्थी नहीं भर पाए वो भर सकते हैं। इसमें सभी को मौका मिलेगा पूरी जहाँ तक संभावना जो मैंने बात की थी। इसके अलावा जो एग्जाम कब होगी साथियों, एक चीज़ बता दूँ, मेरी आज ही बात हो रही थी कि लगभग बोले कि जून में तो किसी की हालत होगी नहीं, जुलाई में भी 18 या 20 तारीख है संभावना। सीबीएसई की एग्ज़ाम भी है, क्योंकि वो कह रहे थे। इस पर सुन लीजिए, जो मैंने ट्वीट किया था उसकी भाषा भी देख लीजिए। मैंने कहा था, मैं पढ़ के वो सुना देता हूँ। कई लोग उसको है ना, क्योंकि यूट्यूब चैनल उन्होंने तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ कर दी होगी, कई लोगों को तो बहुत कि ये देखो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ पक्का हो गई। अब मैं आपको वो भाषा भी बता देता हूँ और उसका कब होगी ये भी मैं बता देता हूँ। जो मेरी बात हुई संबंधित अधिकारियों से वो मैं बता देता हूँ। जो मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा रीट 2021 की परीक्षा 18-25 जुलाई या फिर सितंबर में होने की संभावना। यदि 18-50 जुलाई को सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हुई तो रीट 2021 की परीक्षा सितंबर में होने की संभावना है, यानी कि सितंबर में पूरी होने की संभावना है। रीट परीक्षा का आधिकारिक घोषणा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री जी के आधिकारिक, यानी कि जो ऑथेंटिक घोषणा राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करेगी। ये मैंने संभावना आप लोगों को बताई थी। और पुनः मैं आपको बता दूं, जो बात हुई थी कि 18 तो चलो मैंने ऐसे ही जोड़ देता हूँ कई बार कि 25 तारीख की जुलाई की संभावना, क्योंकि उस दिन डेट खाली है। अगस्त में और अन्य, क्योंकि इनकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो इच्छा है, जहाँ तक मैंने संबंधित अधिकारियों से बात की है, जो वो चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर वही संडे को ही एग्जाम आयोजित करवाते हैं। रीट 2021 के जो अभ्यर्थी तमाम जो लाइव देख रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अधिकतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संडे को एग्जाम करवाते हैं। तो 25 तारीख को खाली बता रहे थे और उनका सितंबर में ही, फिर बाद में अगस्त में नहीं बता रहे, तो सितंबर में ही रीट की परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अब इसमें अंतिम फैसला शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से भी वो चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जी से कल मिलने वाले हुए हैं। तो इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसकी भी विज्ञप्ति जारी होगी बोर्ड के द्वारा भी, आधिकारिक घोषणा चाहे शिक्षा मंत्री जी करे चाहे मुख्यमंत्री जी करे, लेकिन करेंगे वही। लेकिन संभावना मेरे हिसाब से जो है वर्तमान हालातों को देखते सितंबर में है। 25 जुलाई की उन्होंने बताया खाली। लेकिन साथियों एक चीज़ बताऊँ आपको, क्योंकि खाली उन्होंने बताया कि 25 तारीख को हमारे पास डेट खाली है, संडे है, और सितंबर में, अगस्त में वो तारीख नहीं बताया। तो इसका मतलब 25 और सितंबर, 18 तो मैंने कई बार लिख देता हूँ मैं, लेकिन 25 और सितंबर लिखना जरूरी था। लेकिन जो तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी जारी रखें। एग्जाम की संभावना सितंबर महीने में है। और जो आधिकारिक घोषणा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, और वो चर्चा करके फाइनल फैसला ये लेंगे, क्योंकि वही सर्वा है। लेकिन हम लोगों को, जब तक आप लोगों को सोशल मीडिया पे भी पूरा साथ देना है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं पदों की संख्या 50,000 की जाए। अरे 31,000 से बढ़ाकर पदों की संख्या ज़्यादा की जाए, क्योंकि रिक्त पदों की संख्या बहुत ज़्यादा शिक्षा विभाग में। इसलिए रीट 2021 में पदों की संख्या ज़्यादा बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी की जाए। हम कोशिश करें मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी, 15-20 दिन उसमें लगेंगे। तो जो साथी लोग तैयारी नहीं कर रहे वो तैयारी में लग जाए। जुलाई की 25 की जो मैं मेरे मन से नहीं कह रहा, जो बताया गया था, जो संबंधित अधिकारी चाहते 25 तारीख हमारे पास है, तो वो उन्होंने बताया जो मैंने आपको ट्वीट किया। लेकिन संभावना सितंबर की ज़्यादा है, इसलिए सितंबर को मानकर आप लोग तैयारी करें, क्योंकि रीट में पदों की संख्या बढ़े, इसके लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करें। तो इसलिए साथियों इसको भी संभावना मानो, क्योंकि साथियों संबंधित अधिकारी से मैंने बात की, उन्होंने मुझे बताई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस संबंध में फाइनल डिसीजन माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी लेंगे।
क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूं सितंबर में 5, मैं कह दूं 12, 19, 26 जो भी कुछ बता दूं, शायद संडे वही होंगी, ठीक है। तो वो थोड़ी हो जाएगा, वो फिक्स से मुख्यमंत्री जी करेंगे। लेकिन संभावना, मैं संभावनाएं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि कई लोग संभावना है, इसलिए मैं मेरे मन से नहीं बता रहा, संबंधित अधिकारी से बात की। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान दुखी है कि हम तैयारी, कई लोगों की तैयारी रुक गई, तो कई लोग दुखी है परेशान है एग्जाम कब होगी, कई लोग अफवाह उड़ा रहे कि 2022 में होगी, तो कई लोग विचलित हो गए, असमंजस की स्थिति में थे। इसलिए मेरे पास भी लगातार कॉल और मैसेज आ रहे थे कि भाई साहब एक लड़का तो रोज करता है, सुबह सुबह रोज करता है, रीट कब होगी, मैंने उसको बता दिया। फिर आज तो 3 बार फोन कर दिया, वो तो रोज फोन करेगा, रीट कब होगी। तो कई लोगों के मैसेज और मुझे कॉल आ रहे थे, इसलिए मैंने संबंधित अधिकारी से बात की, उसके बाद मैंने ट्वीट किया, संभावना नहीं किया। और अभी भी पुनः बता रहा हूँ, संभावना सितंबर की सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा आधिकारिक जो आप जो सूचना, आधिकारिक जो जानकारी, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, चाहे शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, चाहे मुख्यमंत्री जी उनके द्वारा, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा तिथि की घोषणा और पदों की संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन आप लोग सितंबर की महीने में परीक्षा होने की एक लक्ष्य मानकर आप लोग तैयारी करें। अब कोरोना की सामान्य स्थिति होती जा रही है, किताब पकड़ लीजिए, क्योंकि कुछ दिन से आप लोग भी, मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से कई लोगों को मन नहीं लग रहा कि कोरोना कब खत्म होगा, कब मुझे जयपुर जाऊंगा, कब मैं कोचिंग खुलेगी, क्या ये चीज़। अब आप एक्टिव हो जाइए और आप लोग सितंबर को मानकर तैयारी करिए, मेरा मानना सितंबर को। इसलिए जो लोग यूट्यूब चैनल पे बिग ब्रेकिंग करके 25 जुलाई चला दी थी या फिर सितंबर चला दी, उसको थोड़ा सुधार करिए। मैंने संभावना बताया था, जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि 25 तारीख की वो खाली है संडे, तो वो विचार कर रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लगभग संभावना उन्होंने कम ही बताई थी, इसलिए कि उन्होंने विचार कर रहे हैं और संभावना कम बताई, तो मेरा लिखना जरूरी था। मान लीजिए मैं आपको बता दूं सितंबर 25 को हो गई तो, लेकिन वो अभी इस पर निर्णय शिक्षा मंत्री जी को, उनको लेना संभावना सितंबर की, इसलिए सितंबर को मान के आप तैयारी करिए। और इस पर एक चीज़ और बता दो भाई, शिक्षा मंत्री जी है भाई, मुख्यमंत्री जी हैं, अब इनको जो सितंबर और उनके जाएगी, इसके अलावा देखो मुख्यमंत्री जी के ऊपर ही निर्भर है। उस समय कई लोगों ने 26 जुलाई तक बता दी थी, हालांकि मैंने 13-20 का आपको इशारा किया था, निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया। तो दोस्तों थोड़ा सा इंतजार करो, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। मैंने क्या शिक्षा मंत्री जी से मिलने का समय मांगा है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के और कई मुद्दे उनको लेकर, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर, तो मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द परीक्षा तिथि की घोषणा और पदों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके अलावा मैं और चीज़ों को लेकर भी एक सिम, क्या अर्जेंट फोन है भाई, बताइए कोई अर्जेंट है क्या, मैं लाइव आ रहा हूं साथियों। अब क्योंकि रीट एक पटवार, क्योंकि पटवारी भर्ती में एक चीज, आप जो जितने 13,49,000 लोग हैं साथियों, मेरा जो मैंने संबंधी जो कमेटी बनी है उनसे मैंने बात की है, एक अधिकारी से मैंने बात किया और जो सेक्रेटरी साहब को मैंने अवगत करवाया था डीएपी के, एक ही एग्जाम होना चाहिए, जल्द से जल्द परीक्षा तिथि जारी हो। तो साथियों मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, मैं जी जान लगा दूंगा, मैं सख्त खिलाफ हूं। 2 एग्जाम, एक एग्जाम होना चाहिए, जो 2018 की भर्ती है, 2021 आ गए, आप 2 एग्जाम कराओगे तो 2023 तक नहीं होगा। तो साथियों आप एकजुट रहें, जैसे सामान्य स्थिति होती है, हमें धरना देना पड़े तो धरना भी देंगे, लेकिन किसी भी हालत में 2 एग्जाम नहीं होने देंगे, एक ही एग्जाम हो और उसकी भी परीक्षा तिथि जल्द से जल्द जारी हो और पदों की संख्या बढ़ाई जाए। इसमें पदों की संख्या बढ़ाने की भी हम मांग कर रहे हैं, रीट में भी, पटवारी में भी, ग्राम सेवक में भी, कृषि प्रेक्षक में भी, क्योंकि अब पदों की संख्या विभाग में काफी रिक्त है। इसलिए साथियों पटवारी के अभ्यर्थी भी जाग जाए। मैं, आप लोग कह रहे हैं पटवारी को भूला नहीं भाई, मैंने पटवारी के लिए मीडिया में भी आवाज उठाई है, पटवारी के लिए मैंने बात की। कल मैं चेयरमैन साहब से भी मिलने जा रहा हूँ, पटवारी के अलावा और भर्ती हुई है, कल चेयरमैन साहब से मिलने जा रहा हूँ, और उसके बाद आज मैं सेक्रेटरी साहब से मिलने गया था, डीएफसी साहब से मुलाकात नहीं हो पाई, मैं सीएमओ में जाऊंगा। और उन्होंने जो 1-2 अधिकारियों मुझे कहा था कि आप सीएमओ में बात करें, तो मैं सीएमओ में माननीय मुख्यमंत्री के अधिकारी से मिलकर एक ही एग्जाम करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जल्द से जल्द परीक्षा तिथि जारी हो, उसके लिए प्रयास जारी है, लेकिन पद बढ़ाए जाए, ये अच्छी, ये बड़ी मांग है, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, पटवारी के लिए विशेषकर मैं आपको बता दूँ। साथियों अब एक चीज़ और बता दूँ, जो रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन और ईसीजी के अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा कि साथियों, क्योंकि जो लैब टेक्नीशियन का मामला हो और लोग जो प्रोविजनल जो रेडियोग्राफर में आए हैं, जो जिनको प्रोविजनल आए, जिनकी कमियाँ थी, तो पहले तो लैब टेक्नीशियन का प्रोविजनल आया था 20 लोगों का, अब रेडियोग्राफर के जो प्रोविजनल उनकी जाँच चल रही है, ठीक है ना। कई लोगों ने सबमिट किया, जिन नहीं करवाए वो सबमिट करवा दिए, जो आपको लगता है वहाँ पूछ लीजिए क्या कमियाँ, जो आपके प्रोविजन जिसके नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से, उनको प्रोविजन रख दिया, तो उसका काम चल रहा है। ईसीजी का अब चलेगा, इस वीक में ईसीजी का परिणाम नहीं आएगा, अगले वीक में आने की पूरी संभावना है। इसके संबंध में आपको बता दूं, ईसीजी के कल 1-2 सदस्य मेरे साथ में जाएंगे, मैं चेयरमैन साहब से मिल रहा हूं और
अगले वीक में इसमें नहीं आएगा परिणाम, मैं साफ कह रहा हूँ। कई लोग कहते हैं ना आ जाएगा, कल आएगा, संभावना संकेत है, मैं तो साफ स्पष्ट कह रहा हूँ इस वीक में भी नहीं आएगा, अगले वीक में लाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि पहले मैं देख रहा था कुछ लोग प्रयास कर रहे थे, घोषणाएं कर रहे थे, मेरे को उनको प्रयास करने दो, वो फेल हो गया, कुछ नहीं बोले, तो अब मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ अगले वीक के लिए। और जो स्थिति होगी आपके साथ, आप मेरे साथ चलना, चेयरमैन साहब से मिलकर आपके लिए कोशिश करेंगे। और रही बात लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर, साथियों रेडियोग्राफर में और लैब टेक्नीशियन में जो फर्जीवाड़ा हुआ उसके सख्त खिलाफ हूँ। चिकित्सा विभाग में इन भर्तियों में मैं घुसा तो मुझे एक सबसे बड़ी जो DMLT इनका जो डिप्लोमा होता है साथियों, सबसे बड़ी आप पूरी अचंभे में रहोगे। जो और लोग जो अन्य विभागों से जो जुड़े वो मेरा लाइव देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा DMLT का इनका कोर्स होता है 2 साल का, 2016 से 2020-21 में इनका कोर्स हुआ, यानी कि एक ही कोर्स में 5 से 6 साल लग गए। यानी कि इनकी सुनने वाला कोई नहीं था। जो 2 साल का कोर्स होता है वो 5 और 6 साल में हो रहा है, और आज जो भर्ती है वो विवादित हो गई, फर्जीवाड़ा हो गया। आखिरकार ये लोग कहाँ जाएंगे? 5-5 साल का खर्चा उनके माँ बाप परिवार ने कैसे उठाया उन लोगों का? आज फर्जीवाड़ा हो रहा है, आज बाहरी राज्यों के लोग आ रहे हैं, आज एक दिन में इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? आज फर्जी अनुभव कहाँ से आ गया? ये जांच का विषय है, अधीनस्थ बोर्ड भी जांच कर रहा है। हालांकि मैंने ट्वीट करके आपको कहा था बड़ा निर्णय होगा, वो लिया उन्होंने, वो भी जांच कर रहे हैं, वो भी बाहर कर रहे हैं। और कल मैं मिल रहा हूँ चेयरमैन साहब से, तो वो बात भी उठाऊंगा कि इनको सबको बाहर भी करें, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करें जिन्होंने जानबूझ के फर्जीवाड़ा किया है। इसके अलावा जो और जो मामले जो भी है, जो अप्लाई वाला है, जो 30/7 वाला, वो न्यायालय 1 जुलाई को, मैंने ट्वीट कर दिया, फाइनल सुनवाई है। कई लोगों ने कहा आपको कैसे पता फाइनल, लेकिन आपने देखो का हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसमें लिखा हुआ फाइनल डिस्पोजल लिखा हुआ, तो संभावना यही है, संभावना उसमें जजमेंट में लिखा हुआ, तो भगवान चाहा तो 1 जुलाई को फाइनल हो जाएगा। लेकिन अब फर्जीवाड़ा, एक चीज़ बताऊँ आपको, जो कमेटी जो गठित हुई थी, मैं तो उससे संतुष्ट था नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ व्यक्तिगत, आज भी मैंने 1-2 लोगों से मिलकर कि मुझे CM साहब से मिलाया जाए। मैं चाहता हूँ CM साहब से निवेदन ये करना चाहूँगा कि आज रेडियोग्राफी लैब टेक्नीशियन की शिकायत आई, एक बार मेरे पास फ़ोन भी आया था, आपको पता है वो ऑडियो वायरल भी हुआ था। इसके अलावा इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष में फर्जीवाड़ा हो, PTI में आया, कई सबूत मेरे पास भी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि ये कितना फर्जीवाड़ा हो गया कि बेरोजगारों में पारदर्शिता पर सवाल भी उठ रहे, अविश्वास बढ़ता जा रहा है। ऐसे मामलों को कमेटी का गठन करिए या SOG को दे, हाई लेवल की कमेटी हो, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, ब्लैक लिस्टेड की जाए और लोगों को पकड़ा जाए, क्योंकि जांच होनी चाहिए। जांच का विषय है कि ये इतने लोग कैसे रजिस्ट्रेशन हुआ इन लोगों का, ये फर्जी अनुभव जो डिप्लोमा कब हो रहा है, उनका अनुभव कब, जांच हो जाए, उनको बाहर करना चाहिए, तुरंत उनकी जगह नए अभ्यर्थियों को लिया जाए। ये चीज़ मैं कोशिश करूंगा कि इसमें SOG जांच हो, मैं कोशिश करूंगा इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि मेरी इच्छा है कि इन फर्जियों को बाहर करना चाहिए। रही बात कि जो अप्लाई वाला है और जो मंजू कुमारी वाला केस है, एक जाइबा वाला केस है, क्योंकि 30/7 वाला भी है, क्योंकि जो रेडियोग्राफर का जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया था उनका रिजल्ट निकाला है, उसी हिसाब से निकाला, और वो लैब टेक्नीशियन का 30/7 तक का जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका उनका निकाला है। तो साथियों इस पर कल मीटिंग है, सेक्रेटरी साहब के वहाँ मीटिंग होगी, सिद्धार्थ महाजन जी के, मुकुल शर्मा जी भी होंगे, आज मैं मिलके भी आया था मुकुल शर्मा जी से भी, तो यहाँ कल फैसला होगा। लेकिन साथ ही एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि कई लोग, मुझे पता है कई लोग, रविकांत है, मेरे को जितेंद्र मिला था, कई ऐसे मैंने चेहरे देखे आज भी वहाँ, वास्तव में दुखी परेशान, जो मेहनत करते हैं। देखो मैं निष्पक्ष हूँ, मैं हर गलत, जिसके साथ गलत हो रहा है उसके साथ हूँ, उनके चेहरा मैंने देखा, कितना ऐसा लग रहा है वो थके हुए थे, और वो मेरे पास गाड़ी के पास बक के आए, उन्होंने मुझे कहा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ जीतू, रविकांत और तमाम साथी है, मैं कोशिश करूँगा। आज भी मेरे अभी सेक्रेटरी साहब से मैसेज से बात हुई, उन्होंने मुझे कहा अभी बुलाया था, मैं लेट हो गया, नहीं जा पाया, मैं कल फिर उनसे टाइम लूँगा, आपको फिर ले जाऊँगा, कोशिश करूँगा फर्जी बाहर हो। लेकिन जो लोग बिल्कुल जो सेफ है, जिनकी कोई गलती नहीं, सारी योग्यताएँ रखते हैं, देखो उनको तो ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। चाहे उनसे आप लिखित में स्टाम्प ले लीजिए कि यदि आपके, मान लीजिए कई लोग होशियार बन के बच के चला जाए तो भविष्य में उसके खिलाफ कार्रवाई हो, स्टाम्प ले लीजिए। ये मैंने उनको सुझाव दिया था पहले, आज भी सुझाव दिया था कि उनसे मान लीजिए जो योग्य है, सारी योग्यता, फर्जी भी नहीं है, सारी योग्यताएं रखता है, 30/7 तक सारी योग्यताएं, उनकी तो गलती नहीं है। देखो मेरे व्यक्तिगत मानना है, जो सारी योग्यताएं रखता है उनको तो नहीं रोकना चाहिए, लेकिन इसमें भी कोई फर्जी नहीं आए तो उनसे स्टाम्प पे लेना चाहिए कि यदि मैं फर्जी डिग्री का या अनुभव का, डिप्लोमा का जो भी मैं प्रयोग या पाए जाते हैं तो मेरे खिलाफ कानून कार्रवाई और मेरी नौकरी जैसे उनसे लेना चाहिए। मैंने भी आपको सुझाव भी दिया है, लेकिन अब इस पर निर्णय कल होगा। लेकिन जहाँ तक संभव है कि जो सारी योग्यताएं रखते हैं उनको राहत मिल सकते हैं, उनके आदेश जो है, उनके ज्वाइनिंग के आदेश हो सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग अभी सवाल उठाएंगे, यार भाई साहब आपने तो उनका साथ दे दिया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आपका साथ पूरा दूंगा।
आपके साथ भी जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से मिलूँ, सीएम साहब को मिलूँ, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए कि वो रजिस्ट्रेशन कैसे हो गए, फर्जी अनुभव कैसे आ गए, और उनको बाहर होना चाहिए। उनकी जगह नए लोगों के लिए मैं आपका पूरा साथ दूंगा। साथियों ये स्टेनोग्राफर की बात कर लूँ, स्टेनोग्राफर है, मैं कल चेयरमैन साहब से मिलूंगा तो मैं आपके आंसर के परिणाम के लिए बात करूंगा कि जो आपकी अभ्यर्थी ना उलझी थी ना, तो मैंने आपकी पूरी मदद की थी, आपको पता, आगे मदद करूंगा। एसीएफ है जो वन रेंजर है, आरपीएससी, अब आरपीएससी में जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 का काम चल रहा है, एग्रीकल्चर के लिए भी कहा था, और पूरी संभावना है, देखो संभावना ये है कि पूरी संभावना, मेरी संबंधित अधिकारियों से बात हुई थी इस वीक में, यदि किसी कारणवश, देखो कोरोना चल रहा है, किसी कोरोना हो गया तो 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाएंगे इस वीक में, नहीं तो अगले वीक में, कि संभावना इस वीक की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती की सूची जारी है और एग्रीकल्चर स्कूल व्याख्याता के लिए कहा था। इसके अलावा एसीएफ के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसके आंसर के परिणाम जारी हो। आरएस भर्ती 2018 की शेड्यूल जारी हो, मीडिया में भी आवाज उठाई कि इंटरव्यू की तिथि जारी हो और नई विज्ञप्ति जारी हो, क्योंकि अभ्यर्थना जा चुकी है। इसके लिए हम पूरा प्रयास करें साथियों। अब आरटीएस को लिए तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द 2021 आरएस की विज्ञप्ति जारी है, काफी लोग तैयारी करें, और 2018 वाली का इंटरव्यू की तिथि, उनका कैलेंडर जल्द से जल्द जारी हो, और उनके इंटरव्यू और नए प्रशासनिक अधिकारी हमारे राजस्थान के काम आए, कम से कम नए अधिकारी आएंगे तो कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी राजस्थान सरकार को। तो ये हम मांग करें कि जल्द से जल्द 2018 भर्ती पूरी हो, फिर 21 की विज्ञप्ति निकले। साथियों, हाँ, राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 के बारे में एक थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँ, लंबा हो गया, लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ, पीटीआई का जो वेटिंग वाले जो अभ्यर्थी थे उनका जिला आवंटन होता है, उनके साथ रिसफल जो लगे उनका रिसफल भी होगा, तो इस वीक के लिए कहा था, तो मैं मिलके आया हूँ और उन्होंने इस वीक के लिए कहा था। जब हम मिलके आए थे कल, तो कल से ही आपका काम स्टार्ट हो गया था, तो कह रहे थे कोशिश पूरी है कि इस वीक में आपका रिसफल और जिला आवंटन की सूची इस वीक में जारी हो जाए। ये उन्होंने निदेशक मोदी जी ने विश्वास दिलाया था, तो इंतजार करो, एक दिन आगे पीछे हो जाती है, मत कहना कि इस वीक में नहीं आया, हो सकता है कई समस्या हो, क्योंकि बीएसटीसी का परिणाम आ रहा था, आज से 2 वीक पहले आ रहा था, लेकिन कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, नहीं आया, लेट हो गया, लेकिन आया बाद में, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन विश्वास इस वीक के लिए दिलाया था, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5-7 दिन की बात है। आपकी पीटीआई वाला जो है रिसफल जिला आवंटन जो भी है उसकी वो आदेश जारी हो जाएंगे, सूची जारी हो जाएगी। साथियों, राजस्थान पुलिस भर्ती के लोग जो है, मैं आपको बता दूं, राजस्थान पुलिस भर्ती के लोग मेरे महापड़ाव में भी आए थे, वहाँ भी बात रखी थी, और हमारे जो उन्होंने लिखित के समझौते में उन्होंने शामिल किया था उसमें। साथियों, ये लोग साथी काफ़ी लोग 40-50 लोग वहाँ सहारा में धरने पर बैठे रहे। इनका 2 साथी जयपुर आए, और ये इनके लगातार मेरे पास कॉल आ रहा, कोई सुन नहीं रहा, तो मैंने वहाँ धर्मेंद्र राठौड़ जी से बात करवाई इनकी। धर्मेंद्र राठौड़ जी ने कहा कि आप जयपुर जाके कुलदीप राठा जी से मिल लीजिए। ये आए, कुलदीप राठा जी से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई, ललित कुमार जी से इनको मुलाकात हो पाई, तो ललित कुमार जी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि विभागीय रिपोर्ट आई थी, विभागीय रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि 2020 भर्ती हो चुकी है, अब 18 की नहीं हो सकती है, साफ मना कर दिया। इनके प्रतिनिधि प्रकाश और एक व्यक्ति और था साथियों, इन्होंने कहा कि हम कुलदीप राठा जी से मिलेंगे। मैंने उनको कहा साहब यह वार्ता से संतुष्ट नहीं, कुलदीप राठा जी से मिलना चाहते हैं। कैसे, जैसे कि मैं निवेदन करके मैंने कुलदीप राठा जी से मिला। कुलदीप राठा जी ने को ललित जी ने कहा कि साहब वो विभाग की तो रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन कुलदीप राठा जी ने कहा कि इस पर एक नोट एक बार फिर तैयार करिए, हम सीएम साहब से निवेदन करेंगे, सीएम साहब तक बात पहुँचाएंगे। तो उस समय ये तय हुआ था, प्रकाश भी था, प्रकाश को मैंने कहा था कि सीएम साहब जोधपुर के रहने वाले, आपके वहाँ के लोगों से कह भाई एमएलए, मैं भी कोशिश करूँगा, लेकिन अब मामला सीएम साहब ही कर सकते हैं। जहाँ तक विभाग की रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। कई लोगों के मेरे पास कॉल आए थे, मैंने साफ मना कर दिया कि भाई विभाग की रिपोर्ट नेगेटिव, क्योंकि जो राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 के जो अभ्यर्थी थे लगातार उन तक क्या मैसेज आया था, एक ही मैसेज आ रहा था कि आपकी लिस्ट तैयार है, देवाराम जी से बात होगी, हमारी उनसे बात होगी, डीजीपी से बात होगी, पूरी लिस्ट तैयार है, कभी भी जारी हो सकती है, उन लोगों को लगातार बताया। लेकिन जब मैंने सीएमओ में जाके पता किया, भाई साहब लिस्ट नहीं थी, यही बात उनके सामने, प्रकाश के सामने बात हुई, आपके प्रतिनिधि को, मैंने ये सच आप लोगों को बता दिया। यार मैं आप लोगों को झूठ बोलता कि आपकी लिस्ट तैयार है, आ जाएगी, यार आप बताओ दिल में मैं आपको झूठे सपने दिखा दूँ, झूठ बोल दूँ? मैंने आपको सच बताया कि भैया ये अफवाह है, अभी तक लिस्ट तैयार नहीं हुई। जो चीज़ें मैंने सच बताई तो कई लोग कहने कि ये तो चाहता ही नहीं है, ये तो नेगेटिव बोल रहा है। सच बताना एक गुनाह हो गया, इसलिए लोग मेरे खिलाफ बोलने लगे, भैया ये तो चाहता ही नहीं, आप तो डेढ़ 2018 की निकलवा दी। तो साथ ही मैंने प्रयास किया, तो आगे प्रयास करूँगा, मुझे हाथ जोड़ना पड़े तो मैं आप लोगों के लिए हाथ जोड़ूंगा, लेकिन मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता। जो स्थिति वहाँ बनी थी, क्योंकि उस दिन भी जो वार्ता हुई थी लास्ट में, आप वहाँ से उठे थे, उस दिन भी
जो रिपोर्ट नेगेटिव थी विभाग की, लेकिन उन्होंने राका जी ने ये कहा था कि नोट मनवा दो और सीएम साहब तक मामला रखेंगे। उसके बाद मैंने प्रकाश से कहा था कि आप कोशिश करना जोधपुर के जो तमाम लोगों से आप भी सीएम साहब से निवेदन करवाना, मैं भी कोशिश करूंगा, सूची जारी हो। तो ये बात हमारी लास्ट में थी, आपका धरना वहाँ समाप्त हुआ था। मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया, मुझे तो बुलाया गया था कि आप वार्ता करवा दीजिए। मैंने कोशिश की थी कि आपकी पीड़ा वहाँ तक पहुँचा। मेरी गलती ये थी कि मुझे आपने जब कहा, मैं आप पर आवाज़ उठाई, मैंने आप लोगों ने मुझे कहा, क्योंकि आप लगातार पहले प्रयास किए, बहुत प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। आप तो प्रयास करने के बाद आप विफल हो गए थे, आप थक गए, तब मेरे पास आए थे। फिर भी मैंने तो आपकी बात माध्यम बना, आपकी बात उठाई, रखी, अब दोबारा रख दूँ। मैं तो प्रयास कर सकता हूँ साथियों। जब विभाग ने नेगेटिव टिप्पणी कर दी, उन्होंने कह दिया 20 हो गए। हालांकि आपको पता है कि रोहतास कुमार यादव मेरे रिलेटिव है, 35,000 रुपये हमने अधिवक्ता को दिए, याचिका लगाई। मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ उस पर प्रार्थना पत्र लगाकर जल्द से जल्द सुनवाई, कोर्ट से आदेश हो जाए। रीट 2018 में भी हमने कोर्ट से आदेश करवाया, उसके बाद कोर्ट के आदेश से हमने वो करवाया पीछे पड़ के। हालांकि कोर्ट के आदेश की अपील की निर्णय हो गया, लेकिन हमने पीछे पड़ के उसको करवाया। लेकिन मैं कोर्ट से भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। हालांकि आप लोगों ने तो बोला बहुत अच्छी तरह, बहुत कुछ कहा, लेकिन कोई बात नहीं, आप छोटे भाई हो, मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी मैं कोर्ट के माध्यम से कोशिश, आप विश्वास नहीं दिला रहा, गारंटी नहीं दे रहा, प्रयास करूँगा, पूरा प्रयास करूंगा एडवोकेट से मिलकर जल्द से जल्द सुनवाई करा के। आप भी प्रयास करिए, अपने संबंधित एमएलए जो भी है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के वही कर सकते हैं अंतिम निर्णय। मैं भी प्रयास करूंगा, हम सब मिलकर प्रयास करें, पता नहीं भगवान सुन ले, तो आप प्रयास करिए। टेक्निकल हेल्पर वाले भी लगातार फॉलो मैसेज करने लगे। तो साथियों, पहले तो नेगेटिव हो गया था, ऊर्जा मंत्री ने कहा तो थोड़ी सी स्थिति और हो जाए, जैसे सारी चीज़ खुल जाती है तो टेक्निकल हेल्पर के लिए हम प्रयास करके आपकी विज्ञप्ति जरूर जारी करवाएंगे। टेक्निकल हेल्पर मुझे याद है आपसे वादा किया था, क्योंकि मना करने के बावजूद आप उदास थे, लेकिन मैंने वादा किया वो पूरा किया। उनको बीडी कल्ला जी ने स्टेटमेंट भी दिया, वो स्टेटमेंट हमारे पास भी है, मीडिया में भी है, और उनसे मिलकर आपकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करवाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, नई स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए, क्योंकि हम मांग कर रहे हैं नई स्कूल व्याख्याता भर्ती जो 24 दिसंबर 2019 को घोषणा की गई थी 3000 पदों, इसको 5000 समस्या है क्या। नई सेकंड ग्रेड की मांग कर रहे हैं, स्कूल व्याख्याता की मांग कर रहे हैं, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के मामले में मैंने पता किया वो फाइल कहाँ पड़ी है। जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के जो मामला, जो लोग हैं अभ्यर्थी है, उनसे मेरा निवेदन है कल सुबह कॉल करके मुझसे बात करें, जहाँ फाइल पड़ी अपन जाके एक बार निवेदन करेंगे, उसको निकलवाने की जो स्थिति है वो जानने की कोशिश करेंगे, कब तक समय लगेगा, क्या स्थिति है वो आपको बताने की कोशिश करूँ। तो आप मुझसे संपर्क करें, कल अपन जाकर संबंधित अधिकारी से मिलेंगे इस कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर। नई स्कूल व्याख्याता के संबंध में मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि एक बार कुछ जो रह गए, जैसे बायोलॉजी वाले रह गए, एग्रीकल्चर वाले रह गए, कुछ लोग रह गए, उनकी ज्वाइनिंग के बाद इसकी अभ्यर्थना आएगी। तो कुल मिलाकर नई स्कूल व्याख्याता भर्ती का पूरा प्रयास करेंगे और इसी साल में नई स्कूल व्याख्याता भर्ती भी निकलवाएंगे, और कोशिश रहेगी कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती भी निकलवाए आपकी इसी साल में। तो साथियों, कई लोग फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, नई वरिष्ठ स्कूल व्याख्याता आएगी, लड़ेंगे, निकलवाएंगे, कोशिश करेंगे 5000 पदों पर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के लिए प्रयास करेंगे। नई पीटीआई भर्ती फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए प्रयास करेंगे। पशुधन सहायक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, इसके लिए प्रयास करेंगे। कृषि प्रेक्षक की और भर्ती की अभ्यर्थना आपको पता है और मंजूरी मिल गई है, तो उसके लिए भी हम प्रयास करें, कृषि प्रेक्षक में पद बढ़ाया जाए। मैंने लेटर दिया था, ग्राम सेवक की जो अभ्यर्थना की उसमें बढ़ाई जाए, पटवारी में बढ़ाई जाए, कृषि प्रेक्षक बढ़ाई, कोशिश कर रहा हूँ इसमें पद बढ़ाई जाए, इसके लिए कोशिश करें। दोस्तों, एक चीज और बता रहा हूँ, रीट 2016 को लेकर जो लोग सुन रहे हैं, सुन लीजिए। एसएलपी लोग, एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने के लेकर जो मामला उर्मिला वाला जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, अंग्रेजी विषय वाला, एसएलपी वाला, पुनः कहूँगा इसको स्पेशल देखना, क्योंकि अब जैसे मैं बोलूँगा कॉपी पेस्ट तैयार हो जाएंगे, गैंग बनी हो कॉपी पेस्ट वाली। वो क्यों? उनको अभी तक कुछ नहीं पता ना। मैंने कहा कि कार्यवाही में फाइल है, सब लोग कार्यवाही कर रहे थे, पॉजिटिव कर रहे थे, उनको एबीसीडी का पता नहीं। हम आपको बता दो, कार्य विभाग से फाइल शिक्षा विभाग जा चुकी है, कार्य विभाग ने नेगेटिव लिखा है एसएलपी वाले मामले में, 2016 वाले मामले में। लेकिन आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, कार्य विभाग ने तो रीट 2018 के लिए भी नेगेटिव लिखा था, और वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको पॉजिटिव किया था। मैं मुख्यमंत्री जी से मिल के आया था उस समय पॉजिटिव, मैं दोबारा मिलूंगा और आपके इस रीट 2016 के एसएलपी वापस लेने वाले मामले को पॉजिटिव कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा। क्योंकि आप लोगों की मैंने पीड़ा देखी, लगातार छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर भी देखी है, लेकिन आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा सीख लेने की बात है कि अब देख लीजिए, पता है क्या उनको एबीसीडी का? कुछ नहीं पता, लेकिन उस चीज़ को लेकर अब स्पष्ट बता दूं, कार्य विभाग नेगेटिव था, शिक्षा विभाग में गई है, इस संबंध में मीटिंग हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के लेवल पर उनके अधिकारियों की मीटिंग हो इस संबंध में, और उसमें हरी झंडी मिले, इसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ।
रीट 2016 के लिए। 2016 अंग्रेजी का रास्ता खुलेगा तो साइंस पेज का भी खुल जाएगा, उसके लिए मैं प्रयास करूँ। संस्कृत विभाग का भी जब फैसला हो जाएगा उसके लिए भी हमने सुभाष साहब से पहले बात कर ली थी। इसके लिए हम कोशिश करें, लेकिन विशेषकर वो जरूर सुने, उनसे बचकर रहें, मुझसे मिलिए, मेरे साथ चलिए। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए कि SLP वापस और आप लोगों को न्याय मिले जो 826 परिवार है। उसके बाद 900 जो 77 जो कितने 27 कितने हैं इसके साइंस मैथ वाले, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। साथियों, पंचायत राज जैन की भर्ती भी आए, क्योंकि कहते हैं बहुत साल हो गए। तो साथियों मैं जितनी, क्योंकि अब थोड़ा सा जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है पंचायत जैन में, अब जैसे सामान्य स्थिति होगी, कम से कम आप आइए, धरना दीजिए, मीडिया में तो आवाज उठाइए, मैं आपका पूरा साथ दूंगा पंचायत जैन के लिए। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 550 पदों के लिए भी हम कोशिश करेंगे, 550 भी घोषणा की गई, वो आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती भी हो, मैं इसके लिए बोल चुका हूँ। परिचालक भर्ती 466 पदों के लिए पूनिया जी, जोगेंद्र पूनिया जी, आपकी मैं पूरी मदद करूंगा। आप सामान्य स्थिति होगी तो आपका प्रतिनिधिमंडल आए, अपन चलेंगे मंत्री जी से मिलकर आपके आदेश जल्द से जल्द करवाए। ऐसा भर्ती 2016 का जो मामला है, जैसी स्थिति होती है एक बार हम मिलकर कोशिश करेंगे। मैं सरकार से मांग करूंगा कि यदि अंतरिम आदेश को मान लीजिए, पद बढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं, चाहिए तो अभ्यर्थियों को नहीं दीजिए, और जो 50% पद सामान्य के पूरे होते हैं बढ़ते तो चलो और अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। आप मान लीजिए DB में केस लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप एकल पीठ के निर्णय को अंतरिम आदेश को मानिए। इसलिए साथियों 2016 के लिए अब प्रयास करेंगे युद्ध स्तर पर 511 पदों के लिए उनको ज्वाइनिंग मिले, उस आदेश को लागू कर दीजिए, हमें कोई इतराज नहीं है, नहीं आ जाए कोई इतराज नहीं है, लेकिन 511 को तो ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। तो साथियों इसके लिए हम पूरा प्रयास करें। फार्मासिस्ट की जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो, जल्द से जल्द इसकी परीक्षा आयोजित हो, क्योंकि लोग परेशान हैं, इसके लिए प्रयास है। जीव विज्ञान और जो मामला फर्स्ट एड का है, भाई मुकेश मेहला तेरा फोन लगातार है, तेरे को हर चीज़ का पता, लेकिन जैसे स्थिति को लेकर चाहे धरना प्रदर्शन करना, कुछ भी करना, आपका मैं साथ दूंगा पूरा। संस्कृत विभाग का फर्स्ट ग्रेड का परिणाम कुछ आ गया, कुछ बाकी है, इसके लिए प्रयास करेंगे। लाइब्रेरियन के लिए मैं कह दूं साथियों, लाइब्रेरियन का जैसे मामला न्यायालय से हल होता है, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। एक बार न्यायालय से तो निकले, मैं आपके लिए कह दूं आपके पक्ष में, मेरे बोर्ड पक्ष में ट्वीट करने से आपका निर्णय हो जाएगा। निर्णय तो न्यायालय को करना है, उसमें आप अपना वकील उतारिए, न्यायालय आपके पक्ष में देगा तो और विपक्ष में देगा, वो तो न्यायालय को फाइनल करना, मेरे को फाइनल नहीं करना, लेकिन कोर्ट से फाइनल हो जाता है। इसके बाद मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, जल्द से जल्द आपकी ज्वाइनिंग करवाने की कोशिश करूँगा, लेकिन पहले न्यायालय से फैसला करवाइए। न्यायालय कुछ भी कर सकता है भैया, नेगेटिव कर सकता है, पॉजिटिव करना, फैसला न्यायालय को देना है, ओपिनियन को नहीं। त्यागपत्रित वाला जो मामला है, जो लोग लगातार अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, भोला राम के लोग लगे हुए हैं, मुझे पता है कि ये मध्य प्रदेश में अन्य कई राज्यों में है, और इस मामले वास्तव में अच्छा मुद्दा है कि 1 साल तक का नियम राजस्थान में होना चाहिए। लोग लग लग के दूसरी भर्तियों में जाते हैं, तो उन पदों में अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। तो साथियों आप हताश नहीं हो कि 622 पे आ गई तो हमारी भी नहीं आएगी, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, क्योंकि सामान्य स्थिति समय तो मिले, आज को मिल ही नहीं रहा। शिक्षा मंत्री जी से मैंने समय मांगा है, आपका मामला रखूंगा, मैं रखूंगा। जो 14% वाला 689 वाला जो मामला है, जो कातर सभा में घोषणा की थी, उनके जो इसकी व्याख्या भर्ती 2018 का पद बढ़े, उसके लिए आपका त्यागपत्र और जो कई मुद्दे, उसके लिए मैं उनसे मिलने के लिए समय मांगा। आज उनकी PS साहब से बात हुई भी, मैं कोशिश करूंगा। वार्ड बॉय 2013 के जो 1848 है, इनको भी न्याय मिले, बेचारे लगातार सेवा कर रहे हैं। साथियों DLB के AN जैन, ग्राम विकास अधिकारी TRA, ये नई विज्ञप्तियां जो EWS की वजह से अटकी थी, अब सामान्य स्थिति होती है, इनकी विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी है। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी है, जो कमेटी का गठन हुआ था वो जल्द से जल्द रिपोर्ट दे, जिससे वो लागू हो, जिससे भर्ती सही समय पे पूरी हो पाए। साथियों पंचायत सहायक को भी स्थायी किया जाए, क्योंकि ये कई साल से ये बेचारे 6000 में नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा बिजली विभाग जो सिलेबस के लिए जो जीके जोड़ने की बात आई थी, तो साथियों अब मैं उस दिन जो मीटिंग हुई थी हमारे बिजली विभाग के जो तमाम अभ्यर्थी सुन रहे हैं, सिलेबस में सामान्य ज्ञान जोड़ने की जो हमारी सहमति बनी थी, तो मेरे सामने BD कल्ला जी ने, दिनेश कुमार जी को कहा था कि पेपर में अलग से निकलवा दीजिए कि हम सामान्य ज्ञान जोड़े। तो साथियों अभी तक आप भ्रमित हो रहे, हालांकि सामान्य ज्ञान जुड़ गए, लेकिन अब मैं BD कल्ला जी से मिलकर ये अलग से आपके आदेश या वो अखबार में निकले, जिससे आपकी आप सही तरीके से तैयारी कर पाए और आप भ्रमित नहीं हो। तो इसके लिए मैं प्रयास करूँगा, आपको राहत मिलेगी, जीके जुड़ गया, चिंता ना करें। साथियों पशु चिकित्सा अधिकारी 900 पदों पर जो तमाम लोग सुन रहे हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी के, मेरे संबंधित एडवोकेट से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम जुलाई के फर्स्ट वीक में इस केस को लगवाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों आप जुलाई में फर्स्ट वीक में संपर्क करिए। आपकी भर्ती वास्तव में बहुत लंबी है, प्रक्रिया हो चुकी है, तो आपको न्याय मिले तो 900 पदों पर राहत मिले, मैं पूरी कोशिश करूँगा। जो मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर की सूची आज भी मैं मिला हूँ,
आज भी मैं मिला हूँ, जब मैं गया था सचिवालय में, उन्होंने कहा कि आ जाएगी इस वीक पे, तो इंतजार करिए। इस वीक के लिए मुझे आश्वासन मिला है मेडिकल ऑफिसर यानी कि डॉक्टर की वेटिंग के लिए, तो आप इंतजार करिए। CHO की वेटिंग में थोड़ा सा समय लगेगा। BSTC प्रथम वर्ष का कार्य चला, अंतिम चरण पे है, थोड़ा समय लगेगा। एक चीज, मोटर वाहन उप निरीक्षक के लिए भी मेरे पास काफी फॉलो मैसेज आ रहा है। मोटर वाहन निरीक्षक तमाम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जॉइंट सेक्रेटरी के साइन बाकी, उसके बाद अधिसूचना जारी होनी है और अधिसूचना की कॉपी अधीनस्थ बोर्ड में जानी है और उसके बाद आपकी विज्ञप्ति जारी हो। तो साथियों थोड़ा समय लगेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्द अधिसूचना आपकी जारी हो। मैं कल संबंधित अधिकारी से मिलूंगा। तो आप बहुत दिन से परेशान हो मोटर वाहन निरीक्षक, मुझे आपकी हर मैसेज मुझे मिल रहा है, मैं ट्वीट नहीं कर पाता। आप ये ना सोचें कि मैं भूल गया, नहीं भूला यार, आपका साथ पहले भी दिया था जो रूल